डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, जो कि tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन ले लूँ, सेकंड फंक्शन 1/x ले लें dx और उसको इंटीग्रेट कर दें। अगर आप ऐसा स्टेप लेते तो पहला ही स्टेप गलत हो जाएगा गाइस। 1/2 से 2 ये लिमिट दी हुई है, tan इनवर्स x इजीली डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट फंक्शन इसको ले सकते हैं, सेकंड फंक्शन 1/x ले सकते हैं जो उसका इंटीग्रेशन log x होता है। तो स्टार्टिंग कर देंगे लेकिन आगे फंस जाओगे। ये सवाल दिया था 29 जनवरी सेकंड सेशन का था, जेई मेंस 2023 का सवाल। अब फिर कैसे वर्कआउट करें, ठीक है, इसको आप लोगे। मैं पहले बता दूं कि क्यों फंसोगे। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन लिया tan इनवर्स x बाहर रखा, 1/x का log x लिखा और 1/2 से 2 लिमिट लगाई, ठीक बात, लेकिन माइनस करके जब सेकेंड पार्ट में लिखते हो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और log 1/x का लिखोगे इंटीग्रेशन log x। तो हमारे पास log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली चीज़ आएगी, जिसको कि आगे वर्कआउट करना मुश्किल पड़ जाएगा, फिर उस पर फंस जाएगा सवाल, ठीक है ना। तो ये विजुअलाइजेशन पहले आ जानी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करें। तो दूसरा मेथड क्या है जिससे इजीली काम बनेगा, तो वो ये है कि इसको इंटीग्रेशन लिया 1/2 से 2 तक और इस पे आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। आप ले लेंगे x इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। तो ये dx देगा आपको dx इक्वल्स टू -1/t² dt और उसके बाद में इस पे वर्कआउट कर देंगे। लिमिट वगैरह चेंज हो जाएंगी, लिमिट चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही आपने x की वैल्यू 1/2 लिखी तो यहाँ t2 मिलेगा, 2 से उल्टा हो जाएगा, 1/2 तक लिमिट चली जाएगी। और हमने लिया x को 1/t, तो tan इनवर्स मिलेगा, tan इनवर्स 1/t मिलेगा, ठीक है। और 1/x dx की वैल्यू, dx है -1/t² dt, ठीक है। तो dx की जगह तो मैं लिख देता हूँ सीधा ही, माइनस बाहर निकाल देता हूँ एंड dt/t² लिख देता हूँ, ठीक है। dx ये हो गया आपके पास में। और 1/x का क्या करेंगे, 1/x हो जाएगा t, तो वो t यहाँ लिख देते हैं, t बाहर है, t dt इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिखेंगे 2 से लेके 1/2 तक और आप देखते चलें। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, दिस इज लेट से इट इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और जो हम वर्कआउट कर रहे हैं वो सेकंड इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पे एक t कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/t, 1/t/t, एक t कैंसिल dt, ठीक है। लेकिन इस तरह से आगे जो है फिर ये फंसता हुआ दिख रहा सवाल। तो इस पर एक काम करोगे कि एक तो आप लिमिट इंटरचेंज कर दीजिए, लिमिट से ये माइनस गायब, ठीक है, वो माइनस गायब कर दिया 1/2 से 2 लिमिट करके, और tan इनवर्स 1/t को cos इनवर्स t लिख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है कि जब एंगल में अगर रेसिप्रोकेट करते हैं तो tan इनवर्स cot इनवर्स में कन्वर्ट होता है, sin इनवर्स cos इनवर्स में होता है और sec cosec इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो tan इनवर्स को अब लिख पाएंगे cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ t लिखेंगे अभी, चलिए, और नीचे t है dt। अब हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी आती है कि बाय चेंजिंग द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डज नॉट चेंजेस। सो उसके अकॉर्डिंग अगर ये t वेरिएबल पे लिखा हुआ है तो मैं उसको x पे भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिखेंगे 1/2 से 2 तक, दिस इज cot इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x dx भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब ये चीज़ मैच करा दी हमने, लिमिट सेम हो गया 1/2 से 2 और tan इनवर्स x/x है और यहाँ पे cot इनवर्स x/x है। क्या करेंगे, इस वाले i को और इस वाले i को दोनों को ऐड करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ i मिलेगा गाइस, और लिमिट दोनों में सेम है, लिमिट दोनों में सेम है। तो ये 1/2 से 2 जाएगा और देखिए 1/x नीचे कॉमन, तो ऊपर क्या मिल रहा है मुझे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मिल रहा है और नीचे बाय x dx। अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक और रिजल्ट है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ये इक्वल्स टू π/2 होते तो ये भी π/2 हो गया। तो इसको हमने π/2 जो हो गया है उसको बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, और लिमिट लगा दी 1/2 से 2 तक, dx/x। अब तो सारा काम हो चुका, अब तो इजी है इंटीग्रेट करना, और इसको आप लिख सकते हैं π/2
और इसको लिखेंगे log x विद द बेस e और लिमिट लगा दोगे आप 1/2 से लेके 2 तक और काम लगभग ख़त्म हो चुका है। 2i इक्वस टू चल रहा है, 2i इक्वस टू चल रहा है, ध्यान रखेंगे। π/2 लिमिट लगाओगे, दिस इज log 2 अपर लिमिट माइनस log ऑफ हाफ है। लेकिन इधर भी चारों ऑप्शन की तरफ भी देखते चलो, यहाँ जितने भी जगह log अपीयर हुआ है log 2 log 2 log 2 log 2, खाली फर्क जो है π/4 π/2 π/ जो भी लिख रखे हैं, पाई 1/2 भी लिख दिया, π/4 π/2, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखते हुए आप एक काम करोगे, इसको पहले मर्ज करोगे, log 1 माइनस log 2 खुलेगा। यह एक सीधा तरीका है, इसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ माइनस साइन गायब हो जाता है, वो log का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये सेकंड एक और हमारे पास में log 2 बनेगा, ठीक है। ये माइनस गायब और इसको हमने एंगल उनको पलट दिया उसके, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स हो गया, दिस इज π/2 एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ log 2। ये 2 से 2 खत्म और 2i इक्वस टू चल रहा था, तो i इक्वस टू कितना आ गया, i इक्वस टू वापस ये 2 जो है नीचे डिवाइड करेगा, यहाँ सारे ख़त्म हो चुके थे 2 वगैरह और यहाँ था सिंपली पाई log 2। सो दिस इज π/2 log 2 आ जाएगा, दिस इज π/2 log 2। ये वाला 2 पहले ख़त्म हो गया तब ये 2i था, ठीक है। और अब हम दूसरे 2 को वहाँ से नीचे लाए हैं और यहाँ है हमारे पास में log 2। तो परफेक्टली बात समझ आ रही है कि जो आंसर है उसमें 4th ऑप्शन इसमें राइट है।